हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आसिफ खान है और 10th क्लास गणित चैनल में आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा वो 8 है, जो चैप्टर 14 का है और एक्सरसाइज 14.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो जो चैप्टर 14 है इसमें हमें माध्य, माध्यिका और बहुलक तीन चीज़ ज्ञात करनी है। तो अभी हम इसका माध्य है वो ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन 8 में दिया गया है हमें, किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर माध्य है वो ज्ञात करना है। तो ये हमें एक यहाँ पर सारणी है वो दी गई है। तो इससे हमें ऊपर लिखा गया दिनों की संख्या जो अंतराल के रूप में दी गई है, अंतर के रूप में, और नीचे है विद्यार्थियों की संख्या जिसको बारंबारता f बोलते हैं, वो हमें दिया गया है। तो चलिए, लेकिन मैं इसमें क्वेश्चन में बता दूं आपसे कि इस क्वेश्चन को हम दो ही विधि द्वारा कर सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा, दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि द्वारा। इसको हम पग विचलन विधि है उसके द्वारा हल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक h होता है जो वर्ग अंतराल होता है, वो यहाँ पर से लिया जाता है 0, 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40, इनके बीच से वर्ग अंतराल लिया जाता है h का मान। लेकिन वो जब लिया जाता है जब यहाँ पर अंतराल इनमें बराबर हो। लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं, देखे 0 में 6 जोड़ते हैं तब 6 आता है, उसके बाद में 6 में यहाँ पर 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 10 आता है। तो इनका दोनों का अंतर है वो बराबर नहीं है। उसके बाद में 10 में 4 जोड़ते हैं 14, 14 में 6 जोड़ते हैं 20, तो यहाँ पर 6 जोड़ना पड़ रहा है। 20 में 8 जोड़ना पड़ रहा है तो 28 आ रहा है। तो इनका अंतर है वो बराबर नहीं चल रहा, तो इसलिए इसमें h का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पग विचलन विधि है उसका उपयोग भी नहीं कर सकते। तो इसको हम प्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्य विधि द्वारा हल करेंगे। तो चलिए इसको कल्पित माध्य विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर आंसर में पहले इसका जो सारणी है दिनों की संख्या और विद्यार्थियों की संख्या f बारंबारता, ये यहाँ पर इसकी सारणी बना देता हूँ, वो लिख देता हूँ पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिनों की संख्या, उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या, यह हमारे पास में आ गई यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। उसके बाद में विद्यार्थियों की संख्या 11, 10, 7 ये लिख देते हैं। 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1 ये लिख देते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, उसके इन दोनों जो दिया होता है उसके ये लिखने के बाद में x है उसकी वैल्यू ज्ञात करनी हो। चलिए x का कॉलम यहाँ पर बनाते हैं। x कहाँ से निकालेंगे, 0 और 6 इन दोनों के बीच की संख्या वो है 3, तो वो लिख देंगे। उसके बाद में 6 और 10 से इनके बीच की संख्या 8 हो गई, वो लिखेंगे। अगर आपको इस तरह से निकालने नहीं आता तो 6 को और 10 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे या 2 का भाग देंगे तो 8 आएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हैं, दोनों संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास में 12। उसके बाद में 14 और 20 इनके बीच की संख्या हो गई हमारे पास में, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 34, उसको 2 से डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास में 17। उसके बाद में आगे की संख्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आएगा 24 और उसके बाद में 33, 33 और 39। ये हो गई इनकी बीच की संख्या है। x निकाल लिया। अब हमें उससे पहले मैं चलिए ये बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब यहाँ पर f दिया गया है हमें, बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या जो इसको f बोलते हैं। a का मान है वो x से निकाल लेंगे। उसके बाद में d है, d का मान हमें निकालना है, तो d का मान कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। d का फॉर्मूला है x माइनस ए। x की हर वैल्यू में से a का मान घटाते जाएंगे। चलिए अब a का मान क्या होगा, कल्पित माध्य a लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ कल्पित मान a इक्वल, तो यहाँ पर कल्पित मान हो जाएगा इसका कल्पित मान a है। a कहाँ से निकालें, x की लाइन में से। यहाँ पर 1 2 3 नीचे ऊपर छोड़ देंगे, 3 अंक और 3 अंक नीचे छोड़ देंगे। उसके बीच का कौन सा है, यहाँ पर 17, इसको मान लेंगे। ये a का मान हो गया। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे। वो कैसे, x का मान लिखेंगे माइनस a का मान, उसमें से माइनस कर देंगे। तो a का मान फिक्स है, यहाँ पर 17 ही लिखना है हर बार, और x का मान है वो बदलता जाएगा। फर्स्ट में 3 लिखेंगे, उसके बाद में 8, उसके बाद में 12, उसके बाद में 17, उसके बाद 24, उसके बाद 33, उसके बाद में 39, 39 ये लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर d का वैल्यू निकालते हैं। x माइनस ए, एक्स के मान 3 है और यहाँ पर a का मान वो है 17 या 17। तो 3 माइनस 17, तो 17 में से हम 3 माइनस करेंगे या 3 में से माइनस करेंगे हम 17, तो हमारे पास में कितने आएंगे, तो यहाँ पर आएंगे हमारे पास में 14, वो लिखेंगे। बड़ी संख्या माइनस में है 17, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 14। उसके बाद में x का मान 8 रखेंगे, a का मान वही 17 रखेंगे, तो यहाँ पर 8 माइनस 17 इसका मान आएगा 9। उसके बाद में 12 में से 17 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा -5। उसके बाद में x का मान भी 17 है, a का मान भी 17 है, यहाँ पर आएगा 0। उसके बाद में 24 माइनस 17 करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 7। 33 माइनस 17 करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे 16, और 39 माइनस 17 करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे 22। चलिए ये हमारे पास में डी का कॉलम बन गया। अब हमें क्या करना है, डी का कॉलम बन गया। अब हमें क्या करना है, एफ डी, डी आ गया, एफ हमारे पास में एफ इंटू डी, एफ के कॉलम को डी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ डी। चलिए एफ डी का कॉलम बनाएंगे। एफ है 11, डी है -14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 154। उसके बाद में 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 माइनस में 90। 7 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 35। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएंगे 28 या 28। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएंगे 48। उसके बाद में 1 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएंगे 22। ये तीनों प्लस में है, ये तीनों माइनस में, तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे तो माइनस में 279 और प्लस में हो गए 98। अब बड़ी संख्या माइनस में है तो उत्तर भी माइनस में आएंगे, तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी इसका मान आ जाएगा माइनस में 279 में से 98 घटा देंगे, माइनस करेंगे तो माइनस में 181। तो ये सिग्मा एफ डी का मान है। अपॉन में सिग्मा एफ का मान है, एफ का जो कॉलम है उनको जोड़ लेंगे, उनके सभी संख्याओं को, तो ये आएगा सिग्मा एफ। इन सब को जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 40। चलिए ये मान, अब ए का मान हमने निकाल लिया, तीनों चीज़ हो गई। ए का मान निकाल लिया, सिग्मा एफ डी का मान -181 और सिग्मा एफ का मान 40। चलिए फॉर्मूले मान रख देते हैं।
चलिए फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस एक्स बार बराबर ए का मान लिखेंगे 17 प्लस सिग्मा एफ डी का मान माइनस 181 अपॉन सिग्मा एफ का मान 40। अब यहाँ पर माइनस में 181 है, इसको 40 से अगर डिवाइड करेंगे तो x बार बराबर 17 है और यहाँ पर ये माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा, 181 को डिवाइड करेंगे तो 4.52 आएगा। 17 में से 4.52 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएंगे 12.48। ये हो गया माध्य। तो यहाँ पर लिख देंगे अनुपस्थित विद्यार्थी का माध्य वो हो गया 12.48। ये हो गया इसका आंसर। तो यह था क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमने ज्ञात कर लिया है कि किस तरह से हम माध्य है वो ज्ञात करते हैं। अगर मेरा ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।